हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए एक और निमसेट के टॉपर से मिलते हैं, त्रिलोचन से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 184 है, जो कि झारखंड से है और ये क्लासरूम स्टूडेंट भी रहे हैं। तो त्रिलोचन, क्योंकि आप पूरे एक साल इंटायर क्लासरूम में भी रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी की है और इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो सर, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हम्म। तो अब आप अपनी सक्सेस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, वो सब चीजें मैं जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को शेयर करें। सर, पिछले साल मैंने भी एग्जाम दिया था पर कोई तैयारी था नहीं। वैसे बैकग्राउंड तो मैथ ही था, पर जैसे आपके कोचिंग में चलता है कि जीरो से शुरुआत करना, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, उस पर मेरा पकड़ नहीं था, जिसकी वजह से हम्म। मेरा रैंक बहुत ज्यादा पीछे था, ऑलमोस्ट 10,000 था। ठीक है। तो इसलिए मैंने ज्वाइन करने से पहले आपसे एक बार बात की थी, तो आपने एडवाइस भी किया था कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने इसलिए सोचा डायरेक्ट ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन करना सबसे सही रहेगा, ताकि डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सके। और मैंने इसलिए पिछले साल 20 जुलाई को डायरेक्ट ज्वाइन किया था। ठीक लेकिन है। इससे पहले मेरा कोचिंग का कभी कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि इन चीजों को कैसे देखना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मैंने दो लोगों से बात की थी। एक ने बताया था कि कुछ भी हो जाए, लास्ट पॉइंट तक, जब तक एग्जाम आया नहीं है, लास्ट पॉइंट तक कोचिंग जाना मत छोड़ना। क्या कि हर दिन तुम्हें, मतलब सर तो रेगुलर क्लास लेते रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने मिलेगा, और तेरे मन में जो डाउट आ रहा है वो सर के क्लासेस के जरिए हमेशा कुछ ना कुछ डाउट अपने आप क्लियर होते रहता है। ऑनलाइन से भी जैसे सर बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, तो एक से मैंने पूछा था कि क्या सर का सीट्स जो भी देते हैं, मटेरियल जो भी देते हैं, क्या वो सफिशिएंट है। तो उसने कहा था मोर देन सफिशिएंट रहता ही है, और इधर उधर भटकोगे तो फिर उसका हम कुछ नहीं बोल सकते, कहा था। तो उन चीजों को मैंने, दो चीजों को लेके चला था शुरुआत से, कि आपने भी एडवाइस किया था कि जो सीट्स मिल रहे हैं, जो मटेरियल मिल रहा है, उस पर ध्यान दो, और अगर कोई एक बुक है तो बस उसको पकड़ो, इधर उधर मत जाओ। मैंने उसी चीज को फॉलो किया था। बल्कि ऊपर से जब सिलेबस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, तो मैंने बुक को भी छोड़ दिया था। ओके। क्या है कि सीट्स में ही इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो हर तरह का क्वेश्चंस का आइडिया उसी से मिल जाता है अपने आप। बिल्कुल सही बात बोली त्रिलोचन, और आपने 10,000 रैंक से सीधा 184 रैंक पे मूव किया है, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। नॉर्मली इतनी रैंक के बाद बच्चे, और आपने, मैंने ये भी नोटिस किया था कि कोई क्लास कभी ब्रेक नहीं की, दिन भर क्लास में बैठ के पढ़ाई करना, अपना हर टेस्ट को देना, एनालिसिस करना, ये सब चीजें ही कई बार सक्सेसफुल बनाती है। कई बार कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं पर रेगुलर नहीं होते, और वही उनके अनसक्सेस का रीजन होता है, पर आपने ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किया और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। यस सर। तो त्रिलोचन, जब इस बार का आप पेपर देने गए तो क्या फील आया आपको? सर, शुरुआत से अगर बताएं तो जैसे गया था, मैंने सबसे पहले मेडिटेशन किया। हम्म। फिर पहले मैं थोड़ा, हाथ भी थरथरा रहा था, तो पहले रिलैक्स किया खुद को, मेडिटेशन किया। फिर बीच में मेरा नसीब अच्छा था बोले या जो भी, कि फर्स्ट दो क्वेश्चन मेरा इजी था, उस वजह से मेरा माइंडसेट भी आराम से, मतलब क्या बोले, टेंशन लेने पे नहीं गया। उसके बाद लेकिन पांच छह क्वेश्चन डायरेक्ट आए जो नहीं बने। ओके। फिर कुछ क्वेश्चन पहुंचने के बाद फिर मुझे दिखा कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है। तो जैसे आप बताते हैं कि बीच में भी अगर स्ट्रेस होने लगता है, तो बीच में भी 1 मिनट दे के मेडिटेशन कर लो और खुद को रिलैक्स कर लो, तो बहुत सही रहता है। तो मैंने बिल्कुल बीच सही। में भी वही चीज किया था। और उसके बाद फिर तो मैथ में जैसे लेवल पता चल गया, तो उसके बाद फिर मैंने 20 क्वेश्चन अटेंड करने का ही सोचा था किसी तरह से, और ऑल राइट हो जाए। ठीक है। लेकिन वो अपने आप 24 तक पहुंच गया, और सिर्फ दो ही मिस्टेक हुए। मतलब 22 क्वेश्चन करेक्ट है। यस सर। वेल डन। और नेट स्कोर कितना रहा? सर, नेट स्कोर है 446। ठीक है त्रिलोचन, एक चीज बताओ कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने तो 10,000 रैंक से 184 पे जंप लगाई है, तो जो बच्चे कई बार, जैसे इस बार कुछ बच्चे सोचते हैं इतनी अच्छी रैंक नहीं है, पता नहीं ड्रॉप लेके कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपका क्या मैसेज होगा? सर, अगर क्लासरूम में मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मतलब जैसे कुछ इंटरव्यू मैंने भी देखे थे कि जो टॉप वाले रैंक है इस बार के, उन्होंने ड्रॉप लेके अपने आप को संभाला था। लेकिन क्लासरूम में मैंने जितना ऑब्जर्व किया था, मैक्सिमम ड्रॉप वाले सिर्फ मेंटल प्रेशर आ जाता है एक्स्ट्रा, हम्म। कि इस बार हम्म। नहीं हुआ तो फिर क्या होगा टाइप में। हम्म। उतना ज्यादा ड्रॉप का हम नहीं सोचते हैं, लेकिन जो मिल रहा है उस पर वहां जाके और अच्छी तरह से, क्योंकि अभी भी मैं हमने एक साल मेहनत की है, वहां जाके और मेहनत करेंगे, लेवल अपने आप ऊपर आएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली त्रिलोचन। तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आप भोपाल भी आओगे तो मुझसे फिर से मिलोगे, एक बार फिर सेशन लेंगे। अच्छा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।